वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पे तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। वर्ल्ड कप के बाद बस दस्तूर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अखाड़ पिछाड़ जारी है। रोज कोई नया नोटिफिकेशन जारी होता है, किसी पुराने बंदे को जो है वो घर भेज दिया जाता है। और अब जो नई डेवलपमेंट हुई है, वहाब रियाज जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर बन गए। और अब वहाब रियाज के चीफ सेलेक्टर के बनने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि वो किस तरह अपनी जो है वो कुर्सी के साथ जस्टिफाई कर पाएंगे। और जिन खिलाड़ियों के बारे में वो मुख्तलिफ चैनल्स पर बैठकर, जैसे शुएब मलिक के बारे में कहा जाता था, इमाद वसीम के बारे में कहा जाता था, मोहम्मद आमिर के बारे में कहा जाता था, और वहाब रियाज बड़े वोकल रहते थे कि मोहम्मद आमिर की पाकिस्तान टीम को जरूरत है, इमाद वसीम की पाकिस्तान टीम को जरूरत है, शुएब मलिक की पाकिस्तान की टीम को जरूरत है। तो क्या अब जब पावर वहाब रियाज के हाथ में आ गई है, तो क्या वो मोहम्मद हफीज के होते हुए मोहम्मद आमिर, शुएब मलिक और इमाद वसीम को पाकिस्तान की टीम में सिलेक्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? बात करेंगे कि बाबर आजम के फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि बाबर आजम ने जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कैप्टेंसी से स्टेप डाउन किया था तो बाबर आजम के फैंस इंतहाई अफसुर्दा थे और ये सवालात पैदा होने लग गए थे कि क्या पिशावर ज़ल्मी वाले जो है वो बाबर आजम को एज ए कप्तान बरकरार रखेंगे या उनको भी जो है वहां से भी सैक कर दिया जाएगा। तो पिशावर ज़ल्मी ने बाबर आजम के फैंस को जो है वो बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी है। वो खुशखबरी क्या है, उसके अलावा बात करेंगे कि क्वेटा ग्लैडिएटर की चांदनी होने जा रही है। क्वेटा ग्लैडिएटर एक बहुत बड़ा जो है वो मार्का सरंजाम देने जा रहा है, और जो कहा जा रहा था कि नसीम शाह जो है वो क्वेटा ग्लैडिएटर को छोड़कर जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्वेटा ग्लैडिएटर के जो फैंस हैं उनके अंदर मायूसी छा गई थी। लेकिन क्वेटा ग्लैडिएटर ने एक ऐसा जो है वो कारनामा सरंजाम दे दिया है कि अब क्वेटा ग्लैडिएटर को जो है वो उनके फैंस को दोबारा खुशियों का मौका मिल सकेगा। और नसीम शाह की जगह पे वो किस खिलाड़ी को जो है वो ट्रेड करने जा रहे हैं। जितना बड़ा नसीम शाह जो है वो यंग सेंसेशन है, उसके बदले उतना बड़ा जो है वो यंग सेंसेशन जो है वो क्वेटा ग्लैडिएटर पिशावर ज़ल्मी से जो है वो बारगेन करने जा रही है। और इसके अलावा बात करेंगे कि पाकिस्तान के जो टेस्ट कप्तान मुकर्रर हुए थे शान मसूद, उनको कप्तानी करने से पहले जो है वो बहुत बड़ा झटका लग गया है और वो इंजर्ड हो गए। और अब इनके जगह पे सवालात खड़े हो गए हैं कि शान मसूद की जगह पे जो है वो कैप्टन कौन होगा। और जो नाम सामने आ रहा है वो यही आ रहा है कि शान मसूद की इंजरी की सूरत में जो टेस्ट कप्तानी के लिए सबसे मजबूत उम्मीदवार है ऑस्ट्रेलिया के लिए, वो है मोहम्मद सरफराज। तो मोहम्मद सरफराज के लिए फैंस के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। शान मसूद जो है वो जो है वो पाकिस्तान का डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने में मसरूफ है, और कल जो है वो एक मैच के दौरान जो है वो सरफराज अहमद और शान मसूद की आपस में टक्कर हो गई, और उस टक्कर के नतीजे में जो है वो मोहम्मद सरफराज अहमद तो खड़े हो गए, लेकिन शान मसूद जो है वो थोड़ा जो है वो हड़बड़ा के उनसे जो है वो सही चलने नहीं था हो रहा। तो डॉक्टर्स ग्राउंड में आए और बाद में जो है वो शान मसूद जो है वो ग्राउंड से बाहर चले गए, और यही चीजें सामने आ रही थी कि शान मसूद जो है वो इंजर्ड हो गया। लेकिन शान मसूद के जो उनके टेस्ट वगैरह किए गए, इब्तदाई रिपोर्ट्स तो यही है कि शान मसूद जो है वो बिल्कुल फिट है और उनको किसी भी किस्म की सीरियस कोई इंजरी नहीं आई, और उन्हीं को जो है वो टेस्ट कप्तानी के लिए बरकरार रखा जाएगा। और अब एक और बड़ा सवाल भी पैदा हो रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में जहां पे बाउंसर लगने का खतरा होता है, जहां पे खिलाड़ियों के इंजर्ड होने का खतरा होता है, वहां पे पेस जो है वो पेसर्स को मदद मिलती है, तो खिलाड़ियों के इंजर्ड होने का बड़ा जो है वो खतरा रहता है। तो शान मसूद की जगह पे नायब कप्तान किसको बनाया जाएगा? तो इसके लिए काफी जो है वो बातें सामने आ रही है। सरफराज अहमद का नाम जो है वो बड़ा सामने आ रहा है, और एक तो सरफराज अहमद इस वजह से भी फेवरेट कंटेंडर है क्योंकि सरफराज अहमद जो है वो एक तो शान मसूद के करीब बहुत है, वो आपस में हंसी मजाक करते हैं, उनकी दोस्ती बहुत अच्छी है, और वैसे भी सरफराज अहमद जो है वो टेस्ट के लिए मोहम्मद रिजवान से फर्स्ट चॉइस है। तो जो बंदा जो है वो मोहम्मद रिजवान खेल रहा होगा टेस्ट में तो वो कप्तान होगा, सरफराज अहमद खेल रहा होगा तो वो कप्तान होगा, नायब कप्तान। अगर खुदा न खास्ता किसी सूरत में शान मसूद को जो है वो इंजरी हो जाती है, वो ग्राउंड से बाहर चले जाते हैं, तो अब बातें यही सामने आ रही है कि सरफराज अहमद जो है वो मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान टीम के नायब कप्तान होंगे। तो ये सरफराज अहमद के फैंस के लिए भी एक बड़ी खुशखबरी है। और इसके अलावा जो है वो बाबर आजम के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि बाबर आजम जब उनने पाकिस्तान टीम की कप्तानी को छोड़ा था और तो उनके फैन जो है वो काफी अफसरदा हो गए थे, और फैंस ये जानने के लिए बेकरार थे कि बाबर आजम को जो है वो कहीं पिशावर ज़ल्मी अपने कप्तानी से तो नहीं हटा देगी, कहीं PSL में पिशावर ज़ल्मी उनकी कैप्टनसी को तो खत्म नहीं कर देगी। तो पिशावर ज़ल्मी ने फाइनली जो है वो बाबर आजम के फैंस को बड़ी
खुशखबरी दे दिया कि हमें बाबर आजम पर पूरा एतमाद है, हमें जो है वो उनकी कैप्टनसी के अंदर खेलना चाहते हैं। और ये उनने जो फैसला है जो वो बाबर आजम के जो है वो हाथ में दे दिया कि बाबर आजम अगर पेशावर ज़ल्मी की कप्तानी करना चाहते हैं तो हम उनको नहीं हटाएंगे, हमें उन पर पूरा भरोसा है। और अब बाबर आजम को कोई फैसला करना है कि वो जब पाकिस्तान टीम की अगर उन्होंने कप्तानी छोड़ी है तो क्या वो पेशावर ज़ल्मी की भी कप्तानी करना चाहते हैं या नहीं चाहते। तो ये एक बड़ा जो है वो सवाल है। और इसके अलावा मेरे ख्याल से जो है वो क्या पता है बाबर आजम यही सोचे कि मैं जो है वो पाकिस्तान टीम की मैंने कप्तानी छोड़ दी है, तो अब बेहतर यही है कि मैं जो है वो अपनी बैटिंग पर तवज्जो दूं। और ये भी चीजें सामने आ रही है कि बाबर आजम को T20 की टीम से भी निकालने का सोचा जा रहा है। तो मैं भी बाबर आजम जो है वो पेशावर ज़ल्मी की तरफ से भी कह दें कि मैं कप्तानी नहीं करूंगा, मैं अपनी बैटिंग पर तवज्जो देना चाहता हूँ और मैं अपनी बैटिंग की वजह से जो है वो अपना नाम आप बनाना चाहता हूं, ताकि उनको भी पता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाऊंगा, तेज़ी से रन बनाऊंगा और बिना किसी प्रेशर के खेलूंगा, तो मेरे लिए ज़्यादा पाकिस्तान के लिए खेलना भी जो है वो आसान होगा। तो मैं भी वो पेशावर ज़ल्मी की कप्तानी भी छोड़ दें। लेकिन पेशावर ज़ल्मी के जो है वो लोग हैं जो उनके करता धरता है, उनने बाबर आजम को जो है वो मुकम्मल उनके साथ एतमाद का इजहार किया और बाबर आजम को ये वाज़ेह पैगाम दिया है कि इफ़ यू वांट टू कैप्टन देन वी आर रेडी, और हमें आप पर पूरा एतमाद है और आप जो है वो पेशावर ज़ल्मी की कप्तानी कर सकते हैं। लेकिन अब ये बॉल जो है वो बाबर आजम के हाथों में है कि वो क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते। इसके अलावा क्वेटा ग्लैडिएटर की चांदनी होने जा रही है। कुछ दिनों से ये खबरें सामने आ रही थी कि नसीम शाह जो कि पाकिस्तान के अब यंग सेंसेशन बने हुए, वन ऑफ द फाइनेस्ट फास्ट बॉलर है पाकिस्तान के, और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को उनकी जो इंजरी थी वो काफ़ी खटकी और पाकिस्तान जो एक यूनिट बनकर खेल रहा था, और पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन जो एक पूरी दुनिया में जिसका हल्ला बोल रहा था शहीन नसीम शाह के आउट होने के बाद, पाकिस्तान की जो बॉलिंग अटैक था, पेस अटैक था, वो पूरी तरह एक्सपोज हो गया। इस कदर जो है वो नसीम शाह की जो है वो पाकिस्तान टीम में या पाकिस्तान बॉलिंग लाइन में जो है वो उनने अपना मुकाम बना लिया था। और वो आजकल जो है वो हर आंख का तारा बने हुए हैं। तो उन्हें सुनने में आ रहा था कि पेशावर क्वेटा ग्लैडिएटर को छोड़ने का फैसला कर लिया है और पेशावर ज़ल्मी जो है वो उनको लेने में जो है वो इंटरेस्टेड है। और वहाब रियाज जो कि उनके प्रीमियर फास्ट बॉलर होते थे अब वो भी नहीं होंगे, वो जो है वो चीफ सिलेक्टर बन गए। तो अब उनको और मजीद अशद जरूरत हो गई है कि उनके पास कोई प्रीमियर फास्ट बॉलर हो जो कि नसीम शाह उस कमी को पूरा कर सकते हैं। और नसीम शाह भी इंटरेस्टेड है कि वो पेशावर ज़ल्मी में जाएं। लेकिन क्वेटा ग्लैडिएटर के फैन जहां पे मायूस हुए थे उनके लिए जो है वो एक बड़ी खुशखबरी है कि क्वेटा ग्लैडिएटर ने भी एक जो है वो बड़ा मार्का मारा है और उनने भी जो है वो पेशावर ज़ल्मी को ओपन ऑफर कर दिया कि अगर आप जो है वो वैसे ही उसको खरीदने की बजाय आप हमारे साथ बारगेन कर ले, हमसे पहले ही बारगेन कर ले। और आप जिस तरह बाबर आजम जो है वो कराची किंग्स से आए थे और पेशावर ज़ल्मी में, तो पेशावर ज़ल्मी ने शुएब मलिक और हैदर अली को जो है वो कराची को दिया था। तो इसी तरह का कुछ करने जा रही है क्वेटा ग्लैडिएटर। और क्वेटा ग्लैडिएटर के जो कप्तान है सरफराज अहमद, उनने ये वाज़े पैगाम दे दिया कि अगर आपको नसीम शाह चाहिए तो भाईजान आपको इसके मुतबादल में आपको हमें जो है वो दो बड़े खिलाड़ी देने पड़ेंगे। और वो एक खिलाड़ी का जो नाम आ रहा है वो है साइम अयूब। जिस तरह का वो टैलेंट है, जिस तरह का कमाल का वो टैलेंट है, वो भी नसीम शाह की जगह जो है वो पाए का लेवल का प्लेयर है। गो के भी साइम अयूब का तजर्बा थोड़ा कम है, लेकिन और नसीम शाह ने पूरी दुनिया में अपना डंका बजा चुके हैं, तो उस लिहाज से तो नसीम शाह सीनियर है। लेकिन जिस तरह का साइम अयूब का बैटिंग स्टाइल है, जिस तरह का वो रन बना रहे हैं, जिस तरह की आजकल उनकी फॉर्म लगी हुई है, जिस तरह जो वो मुख्तलिफ इंटरनेशनल लीग्स में अपना दबदबा दिखा रहे हैं, तो वो नसीम शाह के पाए के लेवल के प्लेयर है। और क्वेटा ग्लैडिएटर अगर उनको खरीद लेती है तो ये यकीनन जो है वो क्वेटा ग्लैडिएटर के लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।